आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 5 चैप्टर 2। तो आज के चैप्टर का नाम है पेशेंस। तो सबसे पहले बच्चों पेशेंस क्या होता है? पेशेंस होता है जैसे कि आपको बहुत तेज भूख लगी और आपकी मम्मा भी खाना बना रही है, तो हम थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे कि हमारा जो खाना है वो जल्दी ही आता होगा और अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना कि भूख लगी है। इसे कहते हैं पेशेंस। ठीक है बच्चों, it is quite easy to lose one's temper, but it is very difficult to be patient. एक इंसान के अंदर ये बहुत इजी होता है कि अपना वो जो गुस्सा है, अपना टेम्पर है वो लूज कर दे, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट होता है अपने अंदर एक पेशेंस रखना, एक धैर्य रखना। Patience means to be calm and composed and to control one's emotion. अब patience का मतलब होता है कि धैर्य रखना, कोई भी चीज आराम से करना और उसके अलावा अपना जो इमोशंस है उन पे कंट्रोल रखना। Patience is that quality which enables a person to bear unpleasant things in a calm and a peaceful manner. Patience एक ऐसी क्वालिटी है जो बंदे की क्वालिटी जस्टिफाई करती है कि जो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंस की नीड है, धैर्य की नीड है, क्या वो बंदा रख पाता है? क्या वो बंदा काम और पीसफुल मैनर में कि कहते हैं अनप्लीजेंट सिचुएशन में भी धैर्य रख पा रहा है या नहीं? In other words, to bear pain, injury, trouble without mental and emotional disturbance is called patience. So basically अगर आप कोई पेन, इंजरी या फिर ट्रबल जो है वो निकाल सकते हो बिना किसी बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करे, तो आपके अंदर पेशेंस है। There once lived a tortoise in a pool in a forest. A pair of swans often visited that pool. Soon the three became very friends. एक पूल में टॉर्टॉइस से और दो कुछ स्वान्स रहती थी जिसमें वो आपस में कभी कभी मिलते थे, बट वो एक अच्छे दोस्त बन गए टाइम के साथ। The forest was devoid of rain for a long time. The pool where the tortoise lived was about to dry up. अब जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा यानी सूखा पड़ने लगा था, वहां पे पानी ही खत्म होने लगा था। जहां पे वो टर्टल रहता था, टॉर्टॉइस रहता था, वहां से भी सारी जो पानी है वो खत्म होने लगा था कुछ टाइम में। और The tortoise was rather worried. The swan said to the tortoise, friend, this pool is sure to dry up, so let us move to some other place soon. The tortoise said, I would have much like to go with you, but I cannot fly. अब जब वहां पे जो स्वान होते हैं वो अपने दोस्त टॉर्टॉइस से कहते हैं कि बहुत जल्दी ये तो जो पॉन्ड है वो ड्राई होने वाला, वो सूखने वाला है, क्यों ना तुम हमारे साथ दूसरे पॉन्ड पे चलो। टॉर्टॉइस भी कहते हैं कि हाँ मेरी इच्छा तो है मैं चलूं, लेकिन मैं तो उड़ ही नहीं सकता, मैं कैसे जाऊंगा? We shall carry you with us, said the swan. But how? asked the tortoise. If you keep your mouth shut, we can easily take you with us, said the swans. Swans जो होती हैं वो कहती कि हम तुम्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। टॉर्टॉइस पूछता है कैसे? तो swans कहती हैं कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखो तो हम तुम्हें लेके जा सकते हैं। That will not be difficult, replied the tortoise. It is not easy to control one's anger and be patient, said the swan. But the tortoise assured them that he would be patient on the way. अब जो swans है वो उसे समझाती भी कि एक इंसान को अपने इमोशंस में, चाहे वो हंसी, मजाक, गुस्सा, रोना, ये कोई भी इमोशंस हो, इन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो तुम सोच लो तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो, बट जो टॉर्टॉइस होते हो कहते नहीं नहीं मेरा मुंह बंद रहेगा, तुम देख लेना। The swans brought a strong stick and said, hold it tightly in your mouth. We will carry the stick, one on each side and fly through the air. But if you open your mouth even once, you will fall down and die. अब जो swans है वो एक मोटी सी लकड़ी लेकर आती है। एक swan एक लकड़ी एक साइड का पकड़ती है, दूसरी swan दूसरी साइड से दूसरी लकड़ी पकड़ती है और टॉर्टॉइस से कहती है कि अब तुम देख लेना, अगर तुम्हारा एक बार भी मुंह खुला तो तुम मर जाओगे। तो जो स्वान्स होती है वो इस तरीके से वो लकड़ी पकड़ती है, एक ने एक मुंह से पकड़ रखा है, एक ने इधर से, और यहाँ से टॉर्टॉइस ने पकड़ रखा है। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या हुआ? The tortoise held the stick tightly in his mouth. The swans took hold of the ends of the stick in the beaks and they started flying. अब जो दो swans है, जैसी टॉर्टॉइस ने भी अपने मुंह से वो लकड़ी पकड़ी, वो हवा में उड़ गई, दोनों उड़कर। ठीक है,
As the tortoise was too heavy, they could not fly very high. Some children who were playing in their fields saw the tortoise being carried by the swans, started shouting, "Look, look, two swans are carrying the tortoise." तो अब क्या हुआ आगे बच्चों, जो स्वॉन्स है वो ज्यादा ऊंचाई तक टॉर्टॉइस को नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी था। तो उन्होंने क्या करा, वो थोड़ा नीचे रही, तो जो नीचे जो बच्चे थे वो भी वहां ऊपर देख रहे थे और ऐसे चिल्ला के बोल रहे थे, देखो देखो, दो स्वॉन्स मिलकर टॉर्टॉइस को उड़ा के लेके जा रही हैं। He will be soon fall in the ground, then we will catch him and take him home. तो वो सब कहते हैं कि पक्का से ये थोड़ी देर में नीचे गिर जाएगा और हम इसे पकड़ के अपने घर ले जाएंगे। The tortoise could not control his temper. He could not remain patient. Why do you shout like fools, you silly children? जो tortoise होता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं घर जा रहा हूँ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो पागलों की तरह? क्या तुम छोटे बच्चे हो? Said the tortoise angrily. The moment he opened his mouth, he fell to the ground and died. So be patient whenever you are. तो अब क्या हुआ बच्चों, ये बोलने के लिए जैसे टॉर्टॉइस अपना मुंह खोलता है वो जमीन पे गिर जाता है, मर जाता है। इसलिए कहता है हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें अपने टेम्पर पे कंट्रोल करना चाहिए। देखो इस तरीके से जो टॉर्टॉइस है वो यहाँ से छोड़कर नीचे गिर जाता है। Lord Buddha was known for his patience. With his patience, he succeeded in making many mighty and cruel emperor his despise. जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने भी पेशेंस के साथ, आज के टाइम में भी वो अपने पेशेंस के लिए जाने जाते कि किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे एम्पीरियर्स को अपना डिस्पाइल बना लिया था। Jesus Christ was crucified. He accepted the crucifixion with patience. अगर जो जीसस क्राइस्ट से अगर जो उन्हें पनिशमेंट मिली थी उन्होंने पेशेंस के साथ वो पनिशमेंट एक्सेप्ट की थी। Mahatma Gandhi had tempered his patience in the South Africa and India. He was treated badly by the Britishers. They insulted him, but he never lost his temper. जो महात्मा गांधी थे उन्होंने, उनको भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था, लेकिन उन्होंने अपने पेशेंस रखे आगे चलकर भी। At last, he emerged victorious. It was mainly because of his patience, non-violent satyagrah, and sincere effort that we got freedom in August 1947. अब क्योंकि महात्मा गांधी ने इतनी इंसल्ट के बावजूद भी हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे सत्याग्रह, बहुत सारे मूवमेंट्स लड़े थे, जिसकी वजह से हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 पे आजाद हो गया था। Maharishi Dayanand was the founder of the Arya Samaj. He was famous for his patience. जो महर्षि दयानंद थे वो हमारे आर्य समाज के फाउंडर हैं और वो भी अपने पेशेंस के लिए जाने जाते हैं। His opponents abused him and threw stones at him. जो उसके अपोनेंट्स थे उन्होंने उनके ऊपर पत्थरबाजी भी की थी even, but he never lost his temper. His own cook poisoned his food, still he remained calm and patient. Even जब लोगों ने उनके ऊपर पत्थर डाले, उनका जो कुक था उसने उनके खाने में जहर मिलाते, तब भी उन्होंने अपना पेशेंस खोया नहीं। Patience is a virtue which needs to be cultivated. It is a sign of strength. If you have the patience to continue making the effort, you will achieve your goal. जो patience है वो ऐसे नहीं आता, धीरे धीरे आता है। आपको बहुत ही चीजें टॉलरेट करनी पड़ती है जब भी आपके अंदर एक पेशेंस आता है, और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो जो आपका गोल है वो एक दिन आप जरूर अचीव करोगे। In times of difficulty or in times of stress, do not despair. The patience and try to increase the power of endurance. अगर कोई समय डिफिकल्ट है, अगर कोई समय बुरा चल रहा है, तो उस वक्त भी हमें अपना जो पेशेंस, अपना काम है वो खोना नहीं चाहिए और अपना गोल अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो आज की क्या थॉट है हमारे, You should have the ability to bear unpleasant things in a calm and peaceful manner. हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम कितनी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन में, कितना भी बुरा वक्त हो, अपने अंदर पेशेंस रखें और अपना जो गोल है उसे अचीव करने की मेहनत करें। पेशेंस अ वर्च्यू व्हिच नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। पेशेंस इज एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे करके ही हमारे अंदर आती है और हम मेहनत करके अपने अंदर लेकर आते हैं। अब हमें क्या याद रखना है बच्चों, नेवर डिस्पेयर इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। हमें कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस के टाइम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। पेशेंस अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हमारे अंदर पेशेंस है, कामनेस है, तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। If you have the patience to continue making the effort, you will achieve your goal. अगर हमारे अंदर इतने पेशेंस हैं और हमारी काबिलियत है तो हमारा जो गोल है उसे हम एक दिन जरूर अचीव करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।